साथियों नमस्कार। ये हमारा टेस्ट नंबर 13 है। बसोली शैली, जो पहाड़ी शैली था उसका दूसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट है बसोली शैली। तो पहले हमने इसमें नोट्स को समाहित किया है। इस सबसे पहले आप इसका जिक्र कर देते हैं और इसके बाद 30 प्रश्न हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास राजा कृपाल पाल के समय में हुआ। दूसरा है, इसका जो दूसरा टॉपिक है, राजा कृपाल पाल के समय भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी तैयार हुई, जो इस शैली की सबसे पहले चित्रित प्रति है। बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इसके बाद रसमंजरी का चित्रण किसने किया, मतलब रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने कृपाल पाल के लिए किया था। अगला फैक्ट, कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष राजा संसार चंद के समय में हुआ। अगला, जम्मू शैली में टाकरी लिपि में लेख मिलते हैं। अगला, बसोली वर्तमान में रावी की घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य था, जो वर्तमान में जम्मू के कठुआ व कटुआ या कठुआ भी कहते हैं नाम के जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, प्राचीन काल में बसोली की राजधानी बालोर या बल्लपुर थी। बसोली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। अगला फैक्ट है, गीत गोविंद की कृतियाँ दो जगह, एक कहाँ पर, एक लाहौर संग्रहालय और दूसरी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है, गीत गोविंद को महिला कलाकार मानकू ने चित्रित किया था। अगला फैक्ट है, राजा कृपाल पाल के समय बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। अगला, आर्चर महोदय ने रसमंजरी चित्रों की 3 प्रतियां बताई हैं। पहली प्रति कहाँ है, ये बोस्टन म्यूजियम में है। दूसरी प्रति भारत कला भवन वाराणसी व डोगरा कला दीर्घा जम्मू में है। तीसरी प्रति नूरपुर के वजीर परिवार के पास व कुछ कस्तूर भाई लाल भाई अहमदाबाद के संग्रह में है। अगला है, समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन बसोली शैली मानी जाती है। अगला है, बसोली शैली का उद्भव लोक कला से हुआ था। नेक्स्ट, बसोली शैली का खोज 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने किया था। नेक्स्ट, बसोली शैली की नींव राजा कृष्णपाल के समय तथा स्वर्णकाल राजा कृपाल का समय था। अगला, राजा कृपाल का समय था। अगला, बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से महेंद्रपाल ने सजवाया था। अगला क्या है, आधुनिक नगर बसोली की स्थापना का श्रेय भूपत पाल को जाता है। बसोली का चित्र पंजाब के संग्रहालयों में सुरक्षित है। बसोली राज्य का संस्थापक राज्य भोगपाल था। गिरी गोवर्धन, माखनचोर, उखलबंधन आदि चित्र पहाड़ी शैली में हैं। अगला, बसोली शैली की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई। अगला, बसोली शैली की मुख्य विशेषता चक्षु चित्रण थी। अगला, बसोली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ जयदेव कृत गीत गोविंद है। देखो ये फैक्ट जो है दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। बसोली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। अगला फैक्ट है, गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार मोलाराम हैं। अगला, मेदिनी पाल ने रंगमहल व शीश पाल बनवाया।
और लास्ट का फैक्ट है कांगड़ा शैली गुलेर शैली का विकसित रूप है। तो अब हम इसको टेस्ट के रूप में प्रारंभ करते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 13 है टीजीटी पीजीटी कला एग्ज़ाम 2022। तो चलो हम इसके 30 प्रश्नों को हल करते हैं और आप अपने जो अभी पढ़ा है, जो अभी नोट्स के द्वारा आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद जो पहले से पढ़ा है उसके ज्ञान को परखते हैं और कोशिश करते हैं कि 30 में 30 लाने की पूरी कोशिश रहेगी, होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका कौन सा आंसर होगा? डी, चार्ल्स मेटकाफ। दूसरा क्वेश्चन है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग और रूपम पत्रिका 1919 के लेखक हैं। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी, ओसी गांगुली। अगला तीसरा क्वेश्चन है मोलाराम का जन्म एवं मृत्यु काल है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? ए, 1740 में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऐसे फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग लापरवाह रहते हैं और ये हमारे कभी कभी ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं जो कि हमारी असफलता का कारण बनते हैं। तो याद रहेगा मोलाराम का जन्म कब हुआ था? 1740 में और मृत्यु कब हुई थी? 1833 में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? 4 नंबर का बी क्या होगा? मोलाराम। 5 नंबर क्वेश्चन है जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया? 5 में बी, राजा सिद्धसेन। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन ईश्वरी सेन को हमीर हठ पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 6 का आंसर क्या होगा? बी, सजनू। आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो 7 का आंसर क्या होगा? सी, बसहोली शैली। तो देखो बसहोली शैली बहुत याद रखना है कि भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति का नाम क्या है? रसमंजरी। तो याद रहेगा बसहोली शैली। अगला 8 नंबर 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्धव को मानते हैं। ये प्रश्न अभी टीजीटी 2021 में आर्ट में आया है। तो इसका 8 का आंसर क्या होगा? बसहोली शैली, ए। अगला है वे बसहोली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। तो 9 का आंसर क्या होगा? ए, राजा कृष्णपाल। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10, बसहोली के वंशज किसे अपनी संतान मानते थे? अभी आपने नोट्स में आपको पढ़ने को मिला होगा बी, पांडवों की। 11 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो 11 का आंसर क्या होगा? डी, बसहोली शैली में। 12 है बसहोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? मुझे लगता है ये प्रश्न भी दोबारा हो गया है, महेंद्र पाल ने, ए। 13 नंबर बसहोली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? तो 13 का आंसर क्या होगा? बी, कृपाल पाल। 14 नंबर क्वेश्चन है रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो 14 का आंसर क्या होगा? बी, बसौली। देखिए कहीं बसौली इस तरह से लिखा है, कहीं बसहोली, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। आगे नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? 15, सी, कोटा शैली। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? कोटा। ये 15 है, 15 का सी, लोक कला पर। मुझे लगता है इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, ये बसहोली होगा इसका, ठीक है, ये सी नहीं होना चाहिए, इसका बसहोली होगा। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसहोली। इसके बाद 16 नंबर गिरी गोवर्धन बसहोली शैली का उत्कृष्ट चित्र कब बना? तो 16 का आंसर क्या होगा? सी, 1730 में। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है बसहोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं?
तो 17 का आंसर क्या होगा? ए, पंजाब में। 18 नंबर क्वेश्चन है, बसहोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? 18 का आंसर क्या होगा? बी, जम्मू कश्मीर। 19 नंबर, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? तो 19 का आंसर क्या होगा? बी, बसहोली। 20 नंबर, मानकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था? तो 20 का आंसर क्या होगा? ए, राजा कृपाल सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, बसौली शैली की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है बी, 8वीं शताब्दी में। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? तो 22 का आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, डी, नैन सुख। 23 नंबर क्वेश्चन है, बसौली चित्रकला शैली की प्रतिकृति चित्र है? 23 का आंसर क्या होगा? बी, राजा ध्रुवदेव। अगला आता है 24 नंबर क्वेश्चन, बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो 24 का आंसर क्या होगा? सी, रस मंजरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, बसौली राज्य की नींव किसने डाली? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, राजा भूपत पाल। 26 नंबर क्वेश्चन, बसौली की राजधानी थी? तो 26 का आंसर क्या होगा? ए, बालौर या बल्लपुर। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की बसौली शैली आधारित है? 27 नंबर, ए, लोक कला पर। ठीक है, ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुआ था, तो इस बात बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि यही प्रश्न बसौली लोक कला पर ही आधारित है। 28 नंबर क्वेश्चन, बसौली की यात्रा 1835 से 39 ईस्वी के बीच फ्रांस के किस यात्री ने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा 28 का? इसका 28 का आंसर क्या होगा? इसका होगा विग्ने, सी। इसमें कंफ्यूजन काफ़ी हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा 28 का? सी, विग्ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोन किरवा या कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? 29 का आंसर क्या होगा? बी, बसौली शैली। 30 लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा 30 का? ए, तिब्बती शैली। तो साथियों, इसमें हमने आपको नोट्स के साथ हमने 30 प्रश्नों का एक अच्छा सा टेस्ट प्रस्तुत किया है, और आपसे निवेदन है, आग्रह है कि इसे आप बहुत अच्छे से करिए, और यदि कोई कुछ कन्फ्यूजन हो तो नोट्स को देख सकते हैं, और अपना स्कोर भी आप डाल सकते हैं कि वास्तव में आपने कितने प्रश्न किए हैं और उसमें कितने सही निकले। यदि आप 30 में 30 निकालते हैं तो यकीन मानो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और यदि आप ये मेरा चैनल यदि मेरा ये प्रोग्राम, ये टेस्ट अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।